नहीं, आज कोई जादू नहीं और ना ही मैं आपको कोई हेलीकॉप्टर ट्रिक बताने जा रहा हूं, लेकिन ये 2 वजह हैं जिन्हें अगर आपने अडॉप्ट कर लिया तो आप इंग्लिश स्पीकिंग सीखने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप उस पे मास्टरी भी कर सकते हैं, आप उसमें फ्लुएंट भी बन सकते हैं। फ्रेंड्स, इंग्लिश तो क्या, किसी भी लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं आप और उसको सीखने के लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करनी पड़ती है और तब जाकर आप उस पर मास्टरी कर पाते हैं। आज मैं आपको वो सब बताऊंगा जो एग्जैक्ट तरीका है इंग्लिश स्पीकिंग को लर्न करने का। जितने भी जेन्युइन वीडियो हैं उनमें सब में आपको यही ट्रिक मिलेगी, यही फार्मूला मिलेगा। मैंने भी वही फॉलो किया और आज भी कर रहा हूं। नमस्कार, मैं बीडी वर्मा, इमोशनल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट, कारपोरेट ट्रेनर और लाइफ कोच, आपका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले आपकी लाइफ में हैप्पीनेस को स्प्रेड करने के हमारे इस मिशन में मैं आपका साथ चाहता हूं और इसीलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं, जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। अपनी कैरियर और पर्सनालिटी से जुड़े हुए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप कभी भी मिस ना करें। तो ये 2 वजह हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। नंबर 1 इज डेडिकेशन, नंबर 2 इज डिटर्मिनेशन। डेडिकेशन टू लर्न इंग्लिश स्पीकिंग स्टेप बाय स्टेप डेली एंड डिटर्मिनेशन टू लर्न इंग्लिश स्पीकिंग एट एनी कॉस्ट। आइए अब हम डिस्कस करते हैं उन स्टेप्स के बारे में जो हमें इंग्लिश स्पीकिंग पर मास्टरी करने के लिए, उसमें फ्लुएंट बनने के लिए प्रोसेस करने हैं। मेरा एक कोट है, लर्न फ्रॉम अ चाइल्ड, he knows that everything in this world is possible to achieve। तो आज हम आपको इंग्लिश सिखाने के लिए, इंग्लिश स्पीकिंग में मास्टरी कराने के लिए इन्हीं बेबी स्टेप्स का हेल्प लेंगे। इन्हीं बेबी स्टेप्स के साथ मैं आपको बताऊंगा कैसे हम इंग्लिश स्पीकिंग को सीख सकते हैं। बहुत आसानी से और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में मैं आज आपको इस इंग्लिश स्पीकिंग की स्किल को इंप्रूव करने का तरीका सिखाने वाला हूं। तो आइए इन्हीं बेबी स्टेप्स का हेल्प लेते हैं और आपको बताते हैं कि पहले स्टेप में आपको क्या करना है। घर में बच्चा है जो बोल नहीं पाता है, क्या करता है, आपने देखा होगा, वो आप लोगों की कन्वर्सेशन को बहुत ही प्यार से सुनता है, बहुत ही ऑब्जर्व करते हुए सुनता है। यही काम आपको पहले स्टेप में करना है। आपको भी लिसनिंग स्टार्ट करनी है और लिसनिंग स्टार्ट करनी है और उसमें आपको करना यह है कि किसी भी इंग्लिश स्पीच की ऑडियो सुननी है और या तो आपको किसी भी इंग्लिश स्पीच की वीडियो देखनी है या आपको कोई इंग्लिश न्यूज चैनल सुनना है। तो सबसे पहला काम आपको ये करना, स्टार्ट करना है इंग्लिश के जो स्पीचेज हैं, जो उनके कन्वर्सेशंस हैं, जो उनके इंटरव्यूज हैं लोगों के, उनको आप सुनिए और डेली प्रैक्टिस करिए। और यहाँ पे एक प्रैक्टिस टिप भी आपको बता रहा हूँ, डेली 35 से 45 मिनट तक आपको ये सुनना है। क्यों? क्योंकि जो लोग आपको बताएंगे 7 दिन में सीख लो, 10 दिन में सीख लो, इंग्लिश स्पीकिंग सीखना इतना भी आसान नहीं। किसी भी लैंग्वेज पे भाई आपको मास्टरी करनी है तो उसके स्टेप्स तो फॉलो करने ही पड़ेंगे और ये कोई मैजिक ट्रिक तो है नहीं कि मैंने बता दिया और आपने फॉलो कर लिया, कल से आपका लाइफ चेंज हो गया। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और डेली आपकी लाइफ में एडॉप्ट करना पड़ेगा, डेली हैबिट बनानी पड़ेगी। इसके लिए आप अपने घर में जो मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूं उनको एक चार्ट पेपर पे डिजाइन कर लीजिए और उस पे 1 2 3 करके कौन कौन से स्टेप आपको फॉलो करने हैं वो करिए, डेली प्रैक्टिस करिए। अगर आपके अंदर जुनून है तभी आप इंग्लिश स्पोकन पे मास्टरी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आपको एक और बात बता दूं, मैं बहुत जल्दी ही बॉडी लैंग्वेज पे एक वीडियो लाने वाला हूं। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि जब भी मैं वो वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। बॉडी लैंग्वेज कौन नहीं सीखना चाहता, कौन नहीं जानना चाहता। जैसे ही आपके सामने कोई खड़ा होता है आपके तो आहा क्या पर्सन है यार, सामने आते ही इसके स्माइल से ही तो मेरा दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। तो बॉडी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं। तो हम सेकंड स्टेप पे बढ़ते हैं और सेकंड स्टेप पे बेबी क्या करता है, वो बोलना स्टार्ट करता है। कैसे बोलना स्टार्ट करता है? वो अपनी मदर टंग को ऑब्जर्व कर चुका है, वो अपनी मदर टंग को लिसन कर चुका है और लिसन कर रहा है। अब वो बोलना स्टार्ट कैसे करता है? सपोज आप किसी के घर गए, आपने पूछा बच्चे से, हाय बेबी, आपके पापा कहाँ हैं? वो आपकी बात समझ गया और समझते ही उसने क्या जवाब दिया, अब आप सुनिए। जवाब देगा पापा ऑफिस, या बोलेगा पापा बाहर। इन 2 वर्ड के अलावा थर्ड वर्ड वो नहीं बोल पाता है, अभी इसमें सक्षम नहीं है। तो आप समझ जाएंगे कि ये कह रहा है कि पापा ऑफिस गए हैं, ये कह रहा है कि पापा जी बाहर गए। आपको भी इसी तरह से स्टार्ट करना है, नो हेजिटेशन। आप बोलिए, कोई साइनस नहीं आपके अंदर आनी चाहिए। आप इन्हीं 2-3 वर्ड को लेकर के स्टार्ट करिए और मुझे तो लगता है आप ज्यादा वर्ड बोलेंगे, ये तो बेबी स्टेप थे, आप तो ज्यादा बोल सकते हैं। तो आप इंग्लिश स्पीकिंग स्टार्ट करिए, धीरे धीरे बोलना शुरू करिए।
इवन मैं आपको एक तरीका बता दूं बोलने का, अगर आप अपने डेली रूटीन में जो काम करते हैं उन काम की लिस्ट बना लीजिए और वो शाम को आप तैयार कर लीजिए और एक बार आप उनकी हिंदी लिख करके उनकी इंग्लिश लिख सकते हैं, दैट इज अलाउड। उसके बाद आप क्या करें, उसके बाद डेली आप उन रूटीन को याद करिए और बोलिए। कोई भी आपसे पूछे कि आप क्या कर रहे हैं, आई एम डूइंग दिस थिंग। अगर आप पढ़ रहे हैं, आई एम रीडिंग। अगर आप खाना खा रहे हैं, आई एम हैविंग लंच, आई एम हैविंग डिनर। छोटे छोटे वर्ड स्टार्ट करिए। और कभी कभी लोग आपसे बोलेंगे, बड़े अंग्रेज आ गए, बोलने लगे, इंग्लिश सिखा रहे हैं हमको। भाई बोलने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है, वो उनका काम है कहना, वो कहेंगे आपसे। लेकिन आप क्या करें, आप बोलना स्टार्ट करिए। किसी ने आपको बुलाया और बोला, आओ यार कहीं बाहर चलते हैं, ओके डूड वेट फॉर सम टाइम, आई एम कमिंग। क्या दिक्कत हो गई, बोलना है, आपने बोला, मजा आया आपको। तो इस तरह से आप बोलने की जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपका हेजिटेशन धीरे धीरे गायब होगा। और यही तरीका भी है, जब आप बेबी स्टेप फॉलो कर रहे हैं तो आप ऐसे समझिए और याद करिए अपने अंदर के बेबी को। ये वही बेबी है जो हमारा वीडियो देख रहा है, जिसे कोई लैंग्वेज नहीं आती थी और अपनी मदर टंग पे मास्टरी कर चुका है। तो क्या यार इंग्लिश सीखने में कोई दिक्कत होगी? मुझे तो नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी। यस यस, यू कैन डू, वेरी नाइस, दैट इज योर डिटर्मिनेशन, वेरी गुड, यू कैन डू। इसीलिए मैं कह रहा हूं, अब हम आपको बता रहे हैं बेबी के थर्ड स्टेप के बारे में। क्या होता है बेबी के थर्ड स्टेप? जब बेबी थोड़ा सीख लिया, बोलना शुरू किया थोड़ा थोड़ा, तो मम्मी पापा उसको प्ले ग्रुप में, प्ले स्कूल में एडमिशन करा देते हैं। किस लिए कराते हैं? कि जाओ बेटा IAS PCS बन के आ जाना? नहीं, बच्चे को प्ले स्कूल में इसलिए भेजते हैं कि जाओ बेटा स्पीकिंग पे मास्टरी करो। और यही प्रोसेस प्ले स्कूल या जो भी नर्सरी के क्लासेस चलते हैं वहां पे फॉलो किया जाता है। क्या फॉलो किया जाता है? बेबी स्कूल जाएगा तो उसे क्या करेंगे, एक्शन के साथ में उसे और भी ज्यादा वर्ड सिखाते हैं। मीन्स उसे रीडिंग करना सिखाते हैं। कैसे? बुक सामने रखी है, मे भी वो कुछ एक वर्ड नहीं जाना, बस उसे फिंगर रख रख के पढ़ाएंगे। जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग ए लाई नो पापा, ओपन योर माउथ हा हा। एक्शन के साथ उसे बोलना। मीन्स अब उस बच्चे को लंबे लंबे सेंटेंस बोलने। आपको भी यही करना है, आपको पढ़ना स्टार्ट करना है। आप बुक उठाइए, कोई भी न्यूज़पेपर लीजिए, कोई मैगजीन लीजिए और कोई भी इंस्पिरेशनल बुक लीजिए और उसे पढ़ना शुरू करिए। और पढ़ना शुरू करिए आप जोर जोर से, रीडिंग अलाउड। आपको जोर जोर से पढ़ने का जो बेनिफिट है वो मैं आपको बता दूं, इससे आपका अटेंशन स्पैन इंक्रीज होता है, आपकी वर्ड पावर स्ट्रांग होती है, वोकैबुलरी स्ट्रांग होती है और पढ़ने में बड़ा एंजॉयमेंट आता है जब आप रीडिंग अलाउड करते हैं, तेज तेज पढ़ते हैं। ये सिस्टम पूरा आपका इसमें इन्वॉल्व रहता है। आपकी आंखें उसे वर्ड को पढ़ती, आपका माउथ, लिप और ये पूरा ये स्पीक करता है और आपके कान सुनते हैं। तो ये पूरा सिस्टम आपका उसमें एंगेज रहता है, आपको बड़ा एंजॉयमेंट आता है तेज तेज पढ़ने से। और इसीलिए आपको पढ़ना है और वो भी रीडिंग अलाउड तेजी तेजी से। फिर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि जब तक आप इन सारे स्टेप्स को रेगुलरली डेली फॉलो करने का अपने अंदर डेडिकेशन नहीं लाएंगे, आपको इंग्लिश स्पोकन सीखने में प्रॉब्लम होगी। तो ये थर्ड स्टेप हो गया। अब हम बढ़ते हैं फोर्थ स्टेप की तरफ। और फोर्थ स्टेप बेबी का क्या होता है? बच्चा घर में आता है, पढ़ाई स्टार्ट करने लगा, मम्मी पापा को स्टोरी सुनाने लगा, मम्मी पापा को राइम सुनाने लगा। तो मम्मी पापा ने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। प्ले स्कूल में गया, वहां जहां एडमिशन उसका हुआ था वहां पे वो बड़े अच्छे तरीके से अपने को प्रेजेंट करने लगा है। तो जो नेक्स्ट फोर्थ स्टेप है, फोर्थ स्टेप में बच्चे को क्या करना होता है? बच्चे को राइटिंग स्टार्ट करनी होती है और आपको भी अब राइटिंग स्टार्ट करनी है। आप डेली जर्नल बनाइए, आप डेली डायरी नोट करिए, डेली पे डायरी पे कुछ न कुछ आप स्टार्ट करिए लिखना। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आप उस पर कुछ न कुछ लिखिए, कम से कम 10 वोकैबुलरी आप डेली नए वर्ड्स आप अपने राइट डाउन करेंगे। इससे आपकी वर्ड पावर इंक्रीज होगी, जो आपको मैंने पहले बताया। उसके बाद आप क्या करिए? उसके बाद आप कोई भी शॉर्ट स्टोरी राइट करिए। किसी फ्रेंड सर्किल में कोई कन्वर्सेशन हो रहा है, यू ऑब्जर्व दिस एंड राइट इनटू इंग्लिश, ट्रांसलेट करके उसे इंग्लिश में लिखिए। और अगर कोई इंसिडेंट है, कोई फेस्टिवल है, उस पर लिखिए। डेली आप एटलीस्ट कम से कम 100 वर्ड्स जो हैं उसके 100 वर्ड्स किसी भी इंसिडेंट, किसी भी इवेंट, किसी भी हैपनिंग के बारे में आप राइट करिए डेली। ये प्रैक्टिस आप बनाइए डेली। जब आप राइटिंग करते हैं तो उससे आपको पता है बच्चे को राइटिंग क्यों स्टार्ट कराई जाती है, बच्चा भी राइटिंग क्यों करता है? क्योंकि बच्चा राइटिंग करने से उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, बिल्डअप होता है। बच्चा सेल्फ एक्सप्रेसिव होता है और किसी भी लैंग्वेज पे मास्टरी करने के लिए वो रेडी होने लगता है।
तो आपको भी यही करना है। आप जब तक राइटिंग नहीं करेंगे, उस लैंग्वेज में लिखना नहीं सीखेंगे, तब तक आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो सकता। आप कुछ भी कर लें, आप चाहे जितनी जादू की ट्रिक्स अप्लाई कर लें, कुछ भी नहीं हो सकता जब तक आप इन स्टेप्स को फॉलो नहीं करेंगे। इंग्लिश स्पीकिंग क्या, कोई भी लैंग्वेज को सीखना बहुत आसान है, बहुत ही ईजी है, बट तभी तक ईजी है जब तक आपके अंदर डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन है। जिस दिन डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन गायब हुआ, आप इंग्लिश तो क्या किसी भी लैंग्वेज पे मास्टरी नहीं कर पाएंगे। दिस इज माय एडवाइस टू यू। तो ये 4 स्टेप हैं, इनमें आपको क्या हो गया, आपको सारी चीजें, आपको इंग्लिश स्पोकन की आ गई। अब आप इंग्लिश स्पीकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अब आपको हम बताते हैं कि आपका बच्चा बड़ा हो रहा है, पढ़ने लगा है, कुछ अच्छे क्लासेस में जाने लगा है, तो उसको ग्रामर पढ़ाई जाती है कि नहीं पढ़ाई जाती। आपको भी यही काम करना है, और वो ये करना है, अब आप ग्रामर पढ़ना शुरू करिए इंग्लिश की। क्योंकि आपने लर्निंग स्टार्ट करी थी कहाँ से, आपने लर्निंग स्टार्ट करी थी लिसनिंग से। लिसनिंग के बाद आपने स्पीकिंग शुरू करी, जो आपकी आज भी जारी है। रीडिंग शुरू की, अलाउड रीडिंग आपने शुरू किया, वो भी आज जारी है। और 4th स्टेप आप राइटिंग करें, वो भी आज जारी है। तो मीन्स लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये आपकी स्टार्ट है। कंटिन्यू करते रहिए। अब आपको इस पे और मास्टरी करनी है। अब आप फाउंडेशन तो आप समझ लीजिए आपका बन गया, तैयार हो गया। फाउंडेशन से अब आपको बिल्डिंग खड़ी करनी है, और वो बिल्डिंग कैसे खड़ी करनी है, तो आपको ग्रामर पढ़ना है। ग्रामर पढ़िए और ग्रामर के सारे रूल्स फॉलो करना शुरू कर दीजिए। जब आप किसी के सामने बोलने लगेंगे तो आप कमाल करेंगे, आपको लोग एप्रिसिएट करेंगे, यार बहुत अच्छी लैंग्वेज यूज करता है, बड़े प्यार से बोलता है। और बढ़ते हैं हम लास्ट स्टेप की तरफ। सपोज आपका बच्चा बहुत ही अच्छा बोलने लगा है, एक्टिव हो गया है, तो अब क्या करता है, वो बात बात में कुछ ऐसे वर्ड यूज करता है जिसे आप सुनकर के धन्य हो जाते हैं। आप क्लाउड 9 पे हो जाते हैं। सुना है ना, क्लाउड 9 क्या है? क्लाउड 9 एक इडियम है। इडियम और फ्रेजेस का यूज करना है, दैट इज यू आर एंटरिंग इनटू द एडवांस स्टेज ऑफ द इंग्लिश स्पीकिंग। तो क्लाउड 9 को मैं आपको बताऊं, जो इडियम है, इसको कैसे कैसे यूज करते हैं। ही इज ऑन द क्लाउड 9 आफ्टर विनिंग द कंपटीशन। अगर आप इसे ऐसे बोलेंगे, आई हैव फाइनली लैंडेड माई ड्रीम जॉब, आई एम हैप्पी टुडे, आई एम एक्साइटेड टुडे। अगर आप उसकी बजाय ये बोल दो, आई हैव लैंडेड माई ड्रीम जॉब, आई एम ऑन क्लाउड 9, सुनने वाले को मजा आया कि नहीं आया? तो जब आप एडवांस स्टेज में पहुंच जाएंगे तो आपको इडियम्स और फ्रेजेस भी यूज करने हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो, हमें कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपका कोई सजेशन है और आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं अपनी पर्सनालिटी और अपने करियर में ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए, तो आप उसका टॉपिक का सजेशन आप हमें कमेंट करके बताइए, हम उस पर आपके लिए एक वीडियो बना के देंगे। वीडियो को लाइक कर लीजिए, इसे शेयर कर दीजिए अपने चाहने वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, और फैला दीजिए खुशियां हर किसी की जिंदगी में। सो बी हैप्पी एंड स्प्रेड हैप्पीनेस।